3.3% है, तो हमारी परसेंटेज जो तस्वीरें आप देखेंगे मुरादाबाद से है, वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। कोरोना में लड़ाई में हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स, पुलिस, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हैं हमारे लिए, अपने परिवार से, बच्चों से दूर रहकर 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं हमारे लिए। पर खून से लथपथ डॉक्टर एससी अग्रवाल की ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। जो डॉक्टर नवाबपुरा मुरादाबाद गए थे, वहां के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उन पर चाकू से, पत्थर से, लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस पर इतने बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, अगर वो दरवाजे से अपनी जान को नहीं बचाते तो निश्चित अपनी जान गंवा देते। ऐसे आतंकी हमले। डॉक्टर अग्रवाल अब खुद अस्पताल में हैं, उनकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। उनके चेहरे पर गहरे घाव हैं, पर घाव दरअसल इंसानियत पर हुआ। और क्या गलती थी इनकी? आखिर गलती क्या थी डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम की? हाजी नेब की मस्जिद के इलाके में सरताज अली के परिवार को कोरोना से बचाने गए थे। सरताज अली कौन था? नवाबपुरा मुरादाबाद का एक निवासी था। कोरोना से संक्रमित हुआ। कैसे संक्रमित हुआ? तबलीग जमातियों के संपर्क में आया तो संक्रमित हुआ। मुरादाबाद में कम से कम 17 लोग ऐसे हैं जो निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी रिपोर्ट 13 अप्रैल को आई है। डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम नवाबपुरा मुरादाबाद में इन लोगों की जान बचाने के लिए गए थे। ये उनका गुनाह था। हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर जो हमला किया गया है, आतंकी हमला किया गया है, उस पर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 7 महिलाओं को, 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनएसए का कानून लगाया गया है। 200 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पर सवाल यह है, इंदौर, कानपुर, गाजियाबाद, नरेला, द्वारका, एलएनजेपी, हर दूसरे दिन कहीं थूकने की खबर, कहीं पथराव करने की खबर, कई महिलाओं के साथ अभद्रता करने की खबर, कई पेशाब की बोतल बनाकर लोगों पर फेंकने की खबर, कहीं खुले में शौच करने की खबर। क्या ये नादान गलतियां हैं? ये नादान गलतियां नहीं है। इतने पत्थर कहां से आए मुरादाबाद में? इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? मुरादाबाद का हमला सोची समझी गहरी साजिश थी। देखिए रिपोर्ट, डिबेट उसके बाद। तो देखिए आपने तस्वीरें, इतने बड़े बड़े पत्थर, दरवाजे से अपने आप को बचाती हुई पुलिस। डॉक्टर एससी अग्रवाल की जो जख्म वाली तस्वीर है वो भी उसको ऑनर भी कीजिए। मुझे पता है कुछ लोग नहीं दिखाना चाहते, पर दिखाइए कि कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या हो रहा है। और आज का मेरा हैशटैग है मुरादाबाद के मुजरिम। मुरादाबाद के मुजरिम आज बेनकाब हुए हैं। लॉकडाउन 2.0 के कोरोना विलेंस आज बेनकाब हो रहे हैं। मुरादाबाद का ये जो पत्थर गैंग है उसका मरकज लिंक मैंने आपको बता दिया है। सरताज अली और वो 17 लोग मरकज में गए हुए थे। उन्हीं के रिश्तेदारों को बचाने के लिए ये टीम वहां पर पहुंची थी। ये वही मरकज है जिसने देश में 35% कोरोना के केस दिए हैं। दिल्ली में 71%, तमिलनाडु में 90%। ये वही लोग हैं। पर दुख की बात यह है कि सेकुलर जमात मोदी सरकार पर तो खुलकर बोलती है, पर इन जमातियों की जहालत पर अब भी चुप है। मुरादाबाद पर चुप है, इंदौर पर चुप है। और आज इसी पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ आपको दिख रहे होंगे सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। मेरे साथ जुड़े हैं पहली बार राइट या रॉन्ग पर। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी जुड़ चुकी है। मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर, ये मुरादाबाद के मुजरिमों का बचाव करने वाले सैदुल कादरी भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मौलाना सखी खान राठौड़ भी जुड़ने वाले हैं और मेरे साथ कांग्रेस के समर्थक संजीव कौशिक भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं पर कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी के पास जाना चाहता हूं। शुक्रिया पाठक जी, आपने समय दिया। आपने इन्हीं मुरादाबाद के मुजरिमों का ट्वीट किया है और आपने कहा है कि इन पर राष्ट्रद्रोह का कानून
लगना चाहिए, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का अपराध जो है, मुकदमा जो है चलना चाहिए, ऐसा आपने क्यों कहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जिस दिन से भी ये कोरोना का संकट जो इस देश पर गहराया है और जब प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की, तो मैं हम सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश ने कहीं न कहीं एकजुटता के साथ में प्रधानमंत्री जी ने जो भी आग्रह किया, लोगों ने उसका पालन किया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि पहले इस मरकज के माध्यम से कोरोना को फैलाने का एक षड्यंत्र रचा जाना और उसके बाद में फिर उसका समर्थन कुछ लोगों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से उसका समर्थन किया जाना और उसके बाद से इस प्रकार की घटनाओं का निरंतर इसमें तेजी आना, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये जो एक राष्ट्र जो एक धारा में इस समय चल रहा है, उसके एक विपरीत इसको भटकाने का एक ये साजिश है। इसलिए इनके ऊपर राष्ट्रों का जरूर कानून के उपयोग का सुब्रत जी, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे, देखिए इंदौर से अगर आप चले तो इंदौर, गाजियाबाद, कानपुर, लगातार द्वारका, नरेला, एलएनजेपी में कल घटनाएं हुई हैं, आज मुरादाबाद की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसके पीछे आपको एक राजनीतिक डिजाइन, क्या आपको इसके पीछे एक साजिश लग रही है कि किसी तरीके से कोरोना की लड़ाई को कमजोर किया जाए, भारत में भी तेजी से संक्रमण फैलाया जाए? जिसको कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से बन जाने का बहुत बड़ा कष्ट है। कष्ट तो उनको पहले से ही था, लेकिन जब से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो ये इन लोगों को, मुझे लगता है कि रात में इस प्रकार के जो लोग इस देश में हैं और कहीं ना कहीं जो मोदी जी कुछ भी बोलते, मोदी जी तो लगातार उन्होंने तो इस देश को आगे ले जाने का ही प्रयास किया है और उसको लेकर भी उन्होंने जो भी आग्रह देश से किया है, देश के बड़े बहुत संख्या के लोगों ने उसका पालन किया है। लेकिन इस वर्ग के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करना, उसका माहौल बनाना और मोदी जी का विरोध के नाम पर इस प्रकार की चीजों करना एक फैशन जैसा इनके लिए बन गया है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं और इनके पीछे ये, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी विरोध में, कहीं ना कहीं ये मोदी विरोध में हो रहा है। देखिए, आज राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लंबा चौड़ा उन्होंने ब्यौरा दिया कि किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, हुस्न अफरोजी के लिए जरूर कहा कि मोदी का विरोध नहीं कर रहे, हम तो कोरोना का विरोध कर रहे हैं। पर एक भी बार ना राहुल गांधी ने, ना किसी और सेक्युलर जमात के नेता ने इन लोगों का, मुरादाबाद की घटना का या जिस तरीके से बाकी जगहों पर ये जमाती अपनी जहालत दिखा रहे, खुलकर इन्होंने, किसी ने भी इन जमातियों की जहालत पर कठोर कार्रवाई हो इसकी मांग नहीं की है। क्या ये एक तरीके से मौन समर्थन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सीधी सी बात है कि आप इस प्रकार से, जब यह लोग इस प्रकार का विरोध, इन लोगों को कहीं ना कहीं इन लोग सबसे पहले तो इस प्रकार की अपील करना चाहिए कि इस प्रकार का जो लोग भी इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे बाज आए और उसके बाद में इन लोगों को, इनके खिलाफ जो कार्रवाई है तो उसमें सरकार का इनको समर्थन करना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की जो इन लोगों का इस लापरवाही इसको कहेंगे और साथ साथ ये वोट बैंक की जो राजनीति आज भी इस विषम परिस्थिति में, जब पूरी मानवता को ही एक इस महामारी से खतरा है, आज पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, तो ऐसे समय पर भी इन लोगों को राजनीति ही दिख रही है, वो भी राजनीति वोट बैंक की। तो समझता हूँ इसके सिवा कुछ प्रकार नहीं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं, उनका ट्वीट है, सरकार को भी लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी से आगे बढ़ना चाहिए। क्या यूपी की सरकार डरा रही थी मुरादाबाद के लोगों को? क्या ये डरे हुए लोग थे जो पत्थर फेंक रहे थे, जो एससी अग्रवाल को उन्होंने घायल किया? ये डरे हुए लोग थे मुरादाबाद के, गाजियाबाद के? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट इसी से हो रहा है कि जिस प्रकार से लोगों के घरों के ऊपर पत्थर कैसे पहुंच गए, ये डरे लोगों के घरों पर पत्थर कहां से आए, ये डरे लोग भीड़ कैसे इकट्ठी कर रहे हैं, ये डरे हुए लोग सरकारी तंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं और जो सीधे डॉक्टरों के ऊपर जो आज बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी आपका। आप जुड़े रहिए, अगर आप जुड़े रह सकते हैं तो। मैं डिबेट को ओपन करना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ सैयदुल कादरी, सखी खान राठौड़ और बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नेहा जोशी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सैयदुल कादरी, ये डरे हुए लोग हैं क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इनको डराइए मत। ये गाजियाबाद में महिलाओं के सामने अभद्रता कर रहे थे, डरे हुए थे। ये इंदौर में पत्थर फेंक रहे थे डॉक्टर जाकिया पे, डरे हुए थे। ये मुरादाबाद में यूं बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, चाकू से हमला कर रहे हैं, डरे हुए हैं।
ये डरे हुए लोग हैं। ये नरेला में शौच कर रहे हैं, डरे हुए हैं। ये पेशाब कर रहे हैं, बोतल फेंक रहे, डरे हुए हैं। कितना डर लग रहा है आपको? ये देखिए, डरे हुए लोगों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये डरे हुए हैं। आप डरे हुए हैं? सैदुल कादरी, डरे हुए हैं क्या आप? सखी खान राठौड़, डरे हुए हैं ये लोग। नेहा जोशी, ये अभी भी मुरादाबाद की घटना को किस तरीके से सेक्युलर बुरखा चढ़ाना है, तो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार डरा रही है लोगों को, डरा कर नहीं, बातचीत कर कर, समझा कर इनको ले आई है। तो ये एससी अग्रवाल क्या उनके हथियार लेकर गए थे? कोरोना टेस्ट करने गए थे। नेहा जोशी, प्रवक्ता बीजेपी। शहजाद भाई, आपने विजुअल्स दिखाया अभी इंदौर के और मुरादाबाद के, नरेला के। इन सारे विजुअल्स में आप देखिए टारगेट कौन है, वो डॉक्टर। एक बार बात की जाए कि पीपी की कमी है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहीं है। एक इंटरनेट पर मैंने एक मीम देखा जिसमें कहा गया था कि इंडिया एक अकेला ऐसा देश है जहां पर डॉक्टर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी नहीं दिख रही है, यहाँ पर तो इनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। तो ये सिचुएशन जो है ये क्यों आ रही है? क्यों ऐसा है कि कोई डॉक्टर आपको बचाने जा रहा है, आपके मोहल्ले को, कम्युनिटी को, फैमिली को बचाने के लिए जाना रहा है, और उसमें एक तरीके से अपनी जान की बाजी लगा रहा है, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन छोड़ रहा है, अपने घर नहीं जा पा रहा है महीनों से, और उस पर आप अटैक करते हैं और प्री मेडिटेटेड अटैक करते हैं। मोटी मोटी ईंटें फेंकी जाती हैं आदमियों औरतों द्वारा। तो मुझे कहीं नहीं लगता, इसमें तो डराने की मुझे कोशिश लग रही है। और ये किसको मैसेज देना चाहते हैं, क्या डराना चाहते हैं? ये सुब्रत जी ने बहुत अच्छे से बोला कि कहीं मोदी विरोध में इतने अंधे तो नहीं हो गए, इनको अपना भला नहीं दिख रहा है, अपने परिवारों का भला नहीं दिख रहा है, और उन डॉक्टरों का भला नहीं दिख रहा है जो अपनी जान की बाजी लगाकर आज कोरोना के खिलाफ शहदुल कादरी, जिनके पैर छूने चाहिए, जिन पर फूल बरसाना चाहिए, उन पर आप पत्थर बरसा रहे हैं। उन पर ये डरे हुए लोग, अखिलेश यादव के हिसाब से डरे हुए जो लोग हैं, वो पत्थर बरसा रहे। क्यों? एससी अग्रवाल टेस्टिंग किट के बदले क्या कोई हथियार लेकर आए थे? या आपकी ही भलाई के लिए आ रहे हैं और आप उन पर पत्थर बरसाएंगे? और ये हर एक हमले की जो तार है वो मरकज से कैसे जुड़ जाती है? सैदुल कादरी। सुब्रत पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे लगता है इनके ऑडियो में गड़बड़ हो चुकी है। देखिए, ये ऑडियो तब गड़बड़ करता है जब सवाल का जवाब लेना होता है। सुब्रत पाठक जी, ये हर एक ऐसी हिंसा की जो बात सामने आ रही निकलकर, कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता, थूकना, ये हमेशा हर लिंक जाकर कहीं ना कहीं ये मरकज और जमातियों के साथ ही कैसे जुड़ जाता है? इसके पीछे क्या राज है? सुब्रत पाठक। नेहा जोशी, इसका जवाब आप दे सकते हैं। देखिए, ये ऐसा जमाना है कि हमें स्काइप और जूम के जरिए काम चलाना पड़ रहा है, तो ऑडियो लाइंस में कुछ दिक्कतें होती है टेक्निकल। नेहा जोशी, हर एक लिंक मरकज से क्यों? कि आप देखिए कोरोना जो बीमारी है वो कोई धर्म नहीं देख रही है। मरकज में जो गए थे उनकी लापरवाही की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कितने केसेस बढ़े हैं। लेकिन एक बार को हम ये भी मान लेते हैं कि ये लापरवाही है, ये जानबूझ नहीं किया गया। तो क्या कारण है कि आज जो डॉक्टर्स बिना धर्म देखे आपके पास आ रहे हैं? इंदौर की अगर आप घटना देखें तो जो डॉक्टर्स वहां पे गई थी वो मुस्लिम थी, मुरादाबाद में ये हिंदू थे। ये अपना धर्म नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो आज भी क्यों ऐसा है कि कुछ स्कॉलर्स, कुछ लीडर्स, कुछ ऑपोजिशन इसमें धर्म को डालना चाहते हैं और धर्म विशेष के व्यक्ति ही इन अटैक्स को कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कोरोना बीमारी से ये अछूते हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा केसेस जमात से ही निकल कर आए हैं। तो ये वाकई में सोचने वाला विषय है कि क्या इन कम्युनिटीज के जो नेता हैं, जो थॉट लीडर्स बैठ के टीवी पर भाषण देते हैं, इन्फ्लेम करते हैं इनके इमोशंस को, इन्होंने इस लाइन को क्रॉस नहीं कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये देश पर भारी पड़ने लगे? अब समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये ऑडियो सच में इन तक नहीं पहुंच पा रहा है या ये जवाब नहीं देना चाहते हैं? बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। नेहा जोशी, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं।
और मैं इस वक्त आपको ताजा हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, लौट कर आना चाहता हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, राइट या रॉन्ग ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। मैं तमाम मेहमानों को फिर से एक बार जोड़ता हूं और उनसे सवाल का जवाब लिया जाएगा कि मुरादाबाद के मुजरिमों का अब इलाज कैसे किया जाए। आपको तुरंत हेडलाइंस दिखाकर तो राइट अलॉन्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, पर एक बार फिर से रुक करते हैं कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मरकज से जो जुड़ा हुआ लिंक निकल रहा है मुरादाबाद के मुजरिमों का, उस पर उनसे जवाब लेते हैं। सुब्रत जी, क्या ये एक सोची समझी साजिश की जो है बू नहीं आती इसमें से? क्योंकि लगातार ये जमाती, इनको कहा जा रहा है सामने आइए, ये छिप जाते हैं, क्वारंटाइन के तमाम नियम कायदे तोड़ते हैं, जहां पर हो सकता है वहां पर यह जहालत का एक नजारा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं भारत में जो कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसी तरीके से लड़ रहे हैं, 12,000 केस पार हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं, इसे कमजोर करने के लिए क्या यह सोची समझी साजिश है? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब मरकज और जमात की बैंकिंग के जो फंडिंग है उसके ऊपर भी जांच शुरू कर दी है। फंडिंग बढ़ रहा था इनका और लगातार फंडिंग बढ़ रहा था और अब पता चल रहा है कि किस तरीके से जमाती जो है पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं। क्या आपको कोई ना कोई लिंक नजर आ रहा है? इसमें सबसे पहले तो एक बात को ये समझना चाहिए जी, कि हमने देखा कि जिस प्रकार से जब लॉकडाउन के पालन के लिए इस देश के बड़े बड़े मंदिर, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वो वैष्णो माता का मंदिर हो, मंदिर इस प्रकार के हैं जो देश में, वो सारे के सारे मंदिर बंद हो गए, लोग दर्शन करने नहीं गए। नवरात्रि कितना बड़ा हम लोगों में, एक हिंदुओं में कितना बड़ा पर्व होता है, उसको भी लोगों ने लॉकडाउन सखी खान राठौर, जवाब दीजिए इसका। मुझे लगता है कि आज आप ये नहीं कह सकते कि ये मुरादाबाद के जो लोग थे ये भूले भटके डरे हुए थे। ये मुरादाबाद के जो नेब मस्जिद के इलाके के पास ये जो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, डॉक्टर्स आए उन पर फूल बरसाने के बदले पत्थर बरसा रहे हैं। सखी खान राठौर, ये मानसिकता किस तरीके की है? ये मुरादाबाद के मुजरिम, ये किसी साजिश का ही हिस्सा है। ये बार बार लापरवाही और नादानी नहीं हो सकती। सखी खान राठौर, नेहा जोशी, ये बार बार ऐसा नहीं हो सकता ना, बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मरकज से जुड़े हुए लोग बार बार इस चीज में संलिप्त पाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ना ये नादानी है, ये सोची समझी साजिश है। कल एलएनजेपी, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी वहां के मेडिकल डायरेक्टर ने पत्र लिखा है दिल्ली के पुलिस को कि यहां पर जो जमाती भर्ती है वो एक तरीके से इस तरीके का बर्ताव कर रहे, कोरोना डॉक्टर्स जो है वो उनके पास जाने से डर रहे। नेहा जोशी, और इससे हमने गाजियाबाद की घटना भी सुनी थी जहां पर कुछ महिला नर्सों के साथ अभद्रता की गई और इनफैक्ट उसके बाद महिला नर्सों का इन वार्ड्स में तैनाती ही बंद कर दी गई। तो ये बहुत ही सोचने वाली चीज है कि आज हमारा जो शासन प्रशासन सरकार है वो एक बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग तरीके की लड़ाई शुरू कर दी है और वो अपने ही डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ है। एक बहुत ही मार्मिक वीडियो आज मुरादाबाद से सामने आया है शहजाद जी, और आशा करूंगी आप वो भी दिखाएंगे, जब कुछ हेल्थ वर्कर कहते हैं हमें नहीं करनी है नौकरी। क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का कि आप जिनको बचाने जाएं वही आपके वीडियो है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 17 में से 7 महिलाएं हैं जो वीडियो में क्लियरली दिख रही हैं पत्थर फेंकती हुई छतों से, और बिल्कुल निर्ममता से पत्थर फेंक रही हैं इनके ऊपर। घायल किया है इन्होंने कई डॉक्टर्स को, हेल्थ स्टाफ को। और इसको एक स्ट्रैटेजी चल रही है महिलाओं और बच्चों को आगे करने की, फ्रंट लाइन शील्ड बनाकर उनको काम करने की ये साजिश जो चल रही है, उसी का अगला हिस्सा मुझे ये लग रहा है। यही चीज शाहीन बाग में भी की गई, यही चीज शाहीन बाग में भी की गई। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी आज इतना समय उन्होंने देश को बताया कि उनके पास कोरोना के ऊपर कितना ज्ञान है, जो मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं लागू कर पा रहे, उद्धव ठाकरे को नहीं बोल पा रहे, ब्रह्मांड के सबसे अच्छे सीएम को ये एडवाइस नहीं दे पा रहे, पर उनके मुंह से
कोरोना वॉरियर्स पर जो हमला हो रहा है उसके बारे में एक भी बात क्यों नहीं निकली? बिल्कुल, आप उनकी पूरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो वो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, डायनामिज्म की बात कर रहे थे, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है ये भी कह रहे थे, और लॉकडाउन हटना नहीं चाहिए ये भी कह रहे थे। वो क्या बोलते हैं भगवान जाने। लेकिन एक बात जो सभी चाहते थे उनके मुंह से सुनना, कि ऑपोजिशन में वो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं एक तरीके से, तो सब उनसे ये बात सुनना चाह रहे थे कि भाई कुछ तो कंडेम कर दो। आप एक सेक्युलर पार्टी के नेता अपने आप को मानते हो, आपका देश इतनी बड़ी एक महामारी से जूझ रहा है, तो ये डॉक्टर्स पर जो अटैक हो रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, अगर आप इनको कंडेम कर दें और एक मैसेज दें लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आप देखेंगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहीं ये सुनने को नहीं मिला, कोई कंडेमनेशन नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, कोई अपील नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी कंप्लेसेंसी दिखती है, और दिखता है कि उनको इससे कोई एतराज नहीं है। इस समय भी वो गवर्नमेंट को अटैक करना चाहते हैं, इस समय भी वो चाहते हैं कि हमारे सरकार जो पूरे अपने बल को लगाकर लगी हुई है इस बीमारी को फाइट करने में, उनसे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो ये अटैक लगातार हो रहे हैं उनका मेंशन आपको कहीं नहीं दिखेगा। बिल्कुल नेहा जोशी, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। मैं एक बार फिर से सुब्रत पाठक जी की ओर रुख करना चाहूंगा। सुब्रत जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, सवाल आपसे यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में 735 केस हुए हैं। देखिए, 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 735 केस। दिल्ली जिसकी आबादी 2 करोड़ है, वहां पर 1500 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र जहां पर 2700 के आसपास केस पहुंच चुके हैं, वहां की आबादी 12 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने जो सख्ती दिखाई है, जो लॉकडाउन के नियम कायदे लागू किए हैं, उसका अच्छा असर होते दिखाई दे रहा है। पर इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए क्या मुरादाबाद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? नेहा जोशी और सुब्रत पाठक जी, दोनों आपसे सवाल है ये। सुब्रत पाठक जी, पहले आपसे। देखिए, ये एक उत्तर प्रदेश की शक्ति की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से प्रशासन को चलाना चाहिए, मैं समझता हूं कि योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में का विधिवत सब हुआ है। आज यही कारण है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो कानून ने कार्रवाई की, तो उसमें जाति मजहब नहीं देखा। आज यही को फैला है यूपी में, ये की मेहनत का परिणाम है। और जी नेहा जोशी, इन मुरादाबाद के मुजरिमों का अब इलाज क्या है? अब इलाज कैसे करना होगा? देश भर में अगर इस तरीके की मुहिम छिड़ जाती है, कोरोना वॉरियर्स पर हमला लगातार होता है, जैसे आपने जिस वीडियो का जिक्र किया वो मेरे पास भी है, मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि इसको दिखाए किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स कह रहे कि अब हम इलाज क्यों करने जाए, हम नहीं जा सकते ऐसी जगहों पर मुझे आप बताइए कि क्या इलाज होना चाहिए इन मुजरिमों का? नेहा जोशी। देखिए, जैसा कि सुब्रत जी ने कहा ही, डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन पर लगना चाहिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो ये फाइट अगेंस्ट कोरोना जो इंडिया कर रहा है उसको कमजोर करने की जो कोशिश है, जिसमें आप देखिए इतने ड्रास्टिक मेजर्स कभी मुझे लगता है कि दुनिया में नहीं लगाए गए होंगे जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में अपने देश को कमजोर करने पर उन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ मुरादाबाद की या यूपी की ये बात नहीं है, हमने मध्य प्रदेश में भी ये होते देखा। मैं उत्तराखंड से हूँ, पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा हल्द्वानी में ऐसे ही कुछ वीडियो सामने आए थे, जब एक कोरोना संक्रमित जो जमाती था उसके साथी को क्वारंटीन करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई, तो उन पर भी हमला किया गया, लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए, विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तरीके की चीजों के लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और एनएसए इन पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हमारे जो सीमा पर सैनिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे काम कर रहे हैं। तो देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं हो सकता और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा नेहा जोशी। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि अगर कोरोना वॉरियर्स पर इसी तरीके से हमला चलता रहा तो देखिए उनमें किस तरीके का डर पनप रहा है, उनमें किस तरीके का भय पैदा किया जा रहा है इन मुरादाबाद के मुजरिमों के द्वारा। सुनिए उनकी ही कहानी, उनकी जुबानी सुनिए।
वहाँ पे हमारे डॉक्टर लोगों को खूब मारा, वहाँ पकड़ के घेर लिया इन लोगों को। ठीक है, हम तो भाई मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे हैं वहाँ से। ठीक है, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। हाँ सर, अतरपाल बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, हमें पुलिस नहीं दी गई। 4 पुलिस वाले खड़े थे, सिर्फ कांस्टेबल वहाँ पे, और वहाँ पे हजारों की तादाद में। तो आपने सुना कि किस तरीके से मनोबल पर चोट की जा रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई सैनिक खड़ा है जो युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए, और अगर भारत से ही कुछ गद्दार लोग उस पर गोली चलाना शुरू कर दे, अगर ये भारत के ही गद्दार, अंदरूनी गद्दार अगर उस सैनिक की लड़ाई कमजोर करना शुरू कर दे, तो उस सैनिक के मनोबल पर क्या होगा। आज बिना वर्दी के सैनिक, मतलब डॉक्टर, पुलिस, नर्स, उनके मनोबल पर हमला किया जा रहा है। सुब्रत पाठक, नेहा जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत पाठक, अगर आपको आवाज आ रही है, अगर ये मनोबल पर ये लगातार हमला चलता रहा, मरकज का ये साइकोलॉजिकल अटैक चलता रहा हमारे कोरोना वॉरियर्स पर, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे हम? कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये युद्ध में कैसे सफल होगा भारत? देखिए, ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो शक्ति का जो पालन हुआ है, मैं समझता हूं कि इनके ऊपर अब काफी रोक आएगी, और आने वाले समय पर भी इसकी चिंता भी सरकार को होगी। तो जब सरकार को इसकी चिंता होगी तो निश्चित रूप से इसका रोड मैप भी बनेगा। और जिस प्रकार से आज ये कोरोना की लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, जिस प्रकार से कुछ चंद लोग अगर ये इसके ऊपर इस प्रकार की खुरापात करेंगे तो उसको देश भी बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकारें अपना काम करेंगी। बिल्कुल, पर क्या ये सिर्फ चंद लोग हैं? क्या इनके पीछे राजनीतिक कवर है? नेहा जोशी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जो बड़े राजनीतिक शरण देने वाले लोग हैं, उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। बांद्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नैरेटिव बनाया जाता है कि ये माइग्रेंट है, बिना बैग के ये लोग आ गए, बिना बैग के ये लोग चल रहे थे, वो भी उस स्टेशन के पास से जहां से उत्तर भारत को कोई ट्रेन नहीं जा रही थी। आज अगर आप देखें मुरादाबाद का हमला, इससे पहले इंदौर में हमला, इससे पहले गाजियाबाद में अभद्रता, लगातार इन लोगों को राजनीतिक शरण कौन दे रहा है, कौन इसका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। शहजाद जी, आपने अभी कहा कि ब्रह्मांड के सबसे अच्छे सीएम का खिताब जिन व्यक्ति को थोड़े दिन पहले दिया जा रहा था, स्वरा भास्कर ने दिया। उनके शासित प्रदेश में क्या हुआ, हमने कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, किस तरीके से शेयर किया गया। हो सकता है आने वाले समय में कई केसेस वहां से निकल जाएं, भगवान करे ऐसा ना हो, बट ये पॉसिबिलिटी है जब इस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से वहां धज्जियां उड़ाई गई। तो और हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा, कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने नहीं देखा कि उन्होंने जो उन्हीं के अलायंस से वहां पर सरकार चल रही है उसके बारे में कुछ भी कहा। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के अटैक के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि आज जो ये अटैक हो रहे हैं, और हर वो व्यक्ति जो ये अटैक सुनकर चुपचाप बैठा है, हर वो नेता, हर वो बुद्धिजीवी, हर वो मीडिया का हिस्सा जो इनको कंडेम नहीं कर रहे हैं, इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और कॉन्स्पिरेसी जो इसमें दिख रही है और बार बार जो लिंक्स निकल के आ रहे हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो एक डिससर्विस कर रहे हैं हमारे इन कोरोना वॉरियर्स की तरफ, जो अपनी जान पे खेलकर आज इस बीमारी से लड़ रहे हैं। हम लोग सब अपने घरों पर बैठे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, 7 महीने की एक प्रेग्नेंट डॉक्टर मैंने देखा आज कि आज किस तरीके से वो ड्यूटी दे रही हैं, अपने अपने बच्चे की जान को ताक पर रखकर ड्यूटी कर रही हैं। और इसके बावजूद भी नेहा मुरादाबाद के मुजरिमों पर, महामारी के मरकज पर और जमातियों की जहालत पर कुछ सेक्युलर जमात के लोग अभी भी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आएंगे, आखिरी पड़ाव में होगा, बातचीत जारी रहेगी। मुरादाबाद के मुजरिमों का मास्क हम आज उतार कर रहेंगे राइट अराउंड पर, आखिरी पड़ाव में। लौट कर आइए तुरंत एक छोटे से ब्रेक।
स्वागत है आखिरी पड़ाव में राइटर ऑन के। आगे बढ़े उससे पहले मुरादाबाद के मुजरिमों को सलमान खान ने, भाई ने, दबंग ने क्या चेतावनी दी है, इन जोकरों को सुनिए उनकी जुबान में। रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे, खानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग